Good afternoon everyone. Welcome to your online lecture. Subject EVS, Chapter 4, Public Places. In Unit Test we have completed Chapter 1, 2 and 3. तो आपके फाइनल एग्जाम के लिए सेकेंड सेमेस्टर में आपको Chapter 4 आएगा. Chapter 4 का नेम क्या है? Public Place. ओके, सो पब्लिक प्लेस क्या होता है? द प्लेस इन अ सोसाइटी विच आर यूजफुल फॉर एवरीवन एंड आर विजिटेड वेरी ऑफ्टन आर कॉल्ड पब्लिक प्लेस. पब्लिक प्लेस मतलब जो सब यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ वीआईपीज यूज़ कर सकते हैं या किसी के लिए स्पेशली बनाओ, ऐसा नहीं, सब यूज़ कर सकते हैं. जैसे हम भी यूज़ कर सकते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं. एवरीवन इन द सोसाइटी. सोसाइटी मतलब हम जहाँ रहते हैं उसको सोसाइटी बोलते हैं. तो जो प्लेसेस सब यूज़ कर सकते हैं उसको बोलते हैं पब्लिक प्लेसेस. ओके, एवरीवन कैन विजिट मतलब जो हर कोई जा सकता है. जैसे फर्स्ट पब्लिक प्लेस क्या है? स्कूल. ना एवरीवन नो स्कूल. आप रेगुलर स्कूल जाते हो. ओके, तो स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आ सकता है कोई नहीं आ सकता है. हर कास्ट के लोग आ सकते हैं, स्मॉल बड़े छोटे लोग भी आ सकते हैं. ओके, रिच पुअर लोग भी आ सकते हैं. मतलब इसमें कुछ ये नहीं है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया जाता है कि ऐसा आएगा वैसा आएगा. एवरीवन कैन गो टू स्कूल. ओके, सो वी गो टू स्कूल एवरी डे. आप स्कूल में क्या करते हो? आप परफॉर्म ड्रिल करते हो यानी एक्सरसाइज करते हो, प्ले करते हो. आप रिसेस होती है तो आप गेम्स खेलते हो ना बच्चों के साथ, या पीटी के लेक्चर्स में लर्न करते हो न्यू लेसन्स. मतलब कैसा? टीचर्स आपको न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, जैसे कभी ईवीएस, कभी इंग्लिश, कभी मैथ्स. तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हो. डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप कभी पोएम्स पढ़ते हो, कभी लेसन्स पढ़ते हो. एंड सॉन्ग्स इन स्कूल. जैसे आपकी क्लास कोई एक्टिविटी होती है तो आप एक्टिविटी भी करते हो ना, तो एक्टिविटी में कभी सॉन्ग्स की एक्टिविटी भी होती है. तो सबसे फर्स्ट पब्लिक प्लेस क्या है? हमारा स्कूल. ओके, सेकेंड पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड. सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ प्ले ग्राउंड. आपको पता है ना पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड क्या होता है? इन प्ले ग्राउंड बहुत सारे ट्रीज होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और फिर सीट्स होते हैं बैठने के लिए. बहुत सारे अलग अलग स्विंग्स होते हैं, स्लाइड्स होते हैं. मतलब ये सब प्ले ग्राउंड्स में रहते हैं ना. आपको देखो यहाँ पे ये स्विंग है, ये सीसॉ है, ये स्लाइड है. तो यहाँ पे कैसे होता है? आप गेम्स खेलने जाते हो पार्क्स में. ओके, तो पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड्स में क्या होता है? ये गार्डन भी बोलते हैं जैसे आप. तो इसमें अलग अलग स्लाइड्स होते हैं बच्चों के खेलने के लिए. सीट्स होते हैं जहाँ पे आपके पेरेंट्स बैठते हैं और आप गेम्स खेलते हो. तो दिस इज सेकेंड पब्लिक प्लेस इज पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड. थर्ड वन इज लाइब्रेरी. ना स्कूल्स में ना लाइब्रेरी भी होती है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती है. प्लेंटी ऑफ बुक्स यानी बहुत सारी बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर. मतलब पुराने ज़माने, मतलब काफ़ी सारी पुराने पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स होते हैं. अलग अलग स्टोरी बुक्स या बहुत सारी जैसे इंग्लिश की मैगजीन्स टाइप्स की बुक्स होती है जो आप जाके रीड कर सकते हो. तो हमारा थर्ड पब्लिक प्लेस क्या है? लाइब्रेरी. लाइब्रेरी मतलब क्या? अ प्लेस वेयर बुक्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर आर केप्ट और आप वहाँ जाके रीड करते हो. तो हमारे यहाँ पे 3 पब्लिक प्लेसेस हो गए, स्कूल, पार्क्स, लाइब्रेरी. ना सी द नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस के में क्या होता है? आप जो लेटर लिखते हो, जैसे आपका कोई रिलेटिव अगर विलेज में रहता है तो आप उसको लेटर लिखते हो, तो वो लेटर विलेज कैसे पहुंचेगा? उसको आप जाके पहले पोस्ट ऑफिस में डाल कर आते हो. ओके, फिर वो वहाँ से स्टैम्प वगैरह उस पर लगता है एवरीथिंग, एंड देन वो विलेज पहुँचता है. कैसे पहुँचता है? देखो, वी ऑल्सो सेंड लेटर टू अवर फ्रेंड रिलेटिव थ्रू पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस में जाके आप लेटर सबमिट करके आते हो, फिर वो आपके रिलेटिव्स के यहाँ पहुँचता है या आपके फ्रेंड्स के यहाँ पहुँचता है. वी बाय पोस्टेज स्टैम्प, इंग्लैंड लेटर, पोस्ट कार्ड एंड एनवेलप फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. पोस्टेज स्टैम्प मतलब क्या होता है? जब आप एक लेटर लिखते हो ना तो उसके ऊपर एक स्टैम्प लगता है. मतलब वो स्टैम्प लगने के बाद ही आपका कोई भी चीज़ आपको जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचेगा. अगर आपको मनी ऑर्डर करना है तो आपको एनवेलप लगेगा कि वो एनवेलप में आप डालोगे मनी और फिर वो मनी ऑर्डर पहुँचेगा. तो हमारा फोर्थ है पोस्ट ऑफिस. ओके, नेक्स्ट इज वीकली बाज़ार. वीकली बाज़ार तो आपको पता है जैसे रेगुलर जो वीकली बाज़ार कैसे होती है? जो सिर्फ हफ्ते में एक बार लगती है. ओके, इन द विलेज द बाज़ार इज हेल्ड वंस इन अ वीक. बट विलेजेस में कैसा होता है कि बाज़ार जो होती है वो सिर्फ हफ्ते में एक बार लगती है, वंस अ वीक यानी ओनली 1 डे इन अ वीक. हमारे यहाँ तो देखो रेगुलर बाज़ार लगी रहती है, सो देयर इज़ नो इशू. इट इज़ नोन एज वीकली बाज़ार. जो बाज़ार हफ्ते में एक बार लगती है उसको बोलते हैं वीकली बाज़ार. इन सिटीज़ प्लेस फ्रॉम वेयर यू बाय आवर डेली रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड मार्केट प्लेस. और हम जो बाज़ार जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मार्केट प्लेस, क्योंकि वो डेली खुला रहता है और आपको जो भी बाय करना है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आप डेली जाते हो, परचेस करते हो, तो उसको बोलते हैं मार्केट. और विलेजेस में क्या होता है? वीकली बाज़ार होता है. सो आवर फिफ्थ पब्लिक प्लेस इज वीकली बाज़ार. नाउ 6 वन इज हॉस्पिटल डिस्पेंसरी. डिस्पेंसरी मीन्स क्या? जैसे छोटा जो क्लिनिक होता है, जैसे आपको
हल्का फुल्का फीवर आया या स्टमक हुआ तो आप कहाँ जाते हो? डायरेक्ट हॉस्पिटल तो नहीं जाते हो ना, छोटे डिस्पेंसरीज पे जाते हो जहाँ पे डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हो, आप ठीक हो जाते हो। और हॉस्पिटल में कैसा, जब आपको कुछ ज़्यादा हो जाता है जो आप लोकल डॉक्टर से कवर नहीं कर पाते तो देन यू गो टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं जो आपको मेडिसिन देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, तो आप ठीक होते हो। और जैसे और भी हॉस्पिटल्स में क्या होता है, एक्सरे सेंटर होता है, ब्लड टेस्ट, सर्जरी। जैसे सपोज आपको टाइफाइड हो गया है तो वो आपको कैसे पता चलता है? आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो पता चलता है। अब किसी को समझो हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसके लिए सर्जरी यूज़ करते हैं, यानी ऑपरेशंस होता है। तो हॉस्पिटल्स में होते हैं, हॉस्पिटल्स में मतलब डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग रूम्स होते हैं, जैसे एक्सरे रूम, ब्लड टेस्ट रूम, ऑपरेशंस करने के लिए भी होते हैं, ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर्स भी होते हैं। तो दिस इज़ द अवर 6 पब्लिक प्लेस है हॉस्पिटल। ओके, 7 इज़ टेम्पल, रिलीजियस प्लेस। टेम्पल है मतलब टेम्पल में तो हिंदू लोग जाते हैं वर्कशिप करने के लिए। ओके, जैसे लेकिन डिफरेंट रिलीजियस लोग जो होते हैं वो डिफरेंट वर्कशिप करने के लिए जाते हैं प्लेसेस पे। जैसे अभी समझो हिंदू है तो वो टेम्पल में जाएंगे, मुस्लिम है तो वो कहाँ जाएंगे? मस्जिद में। कैन यू सी दिस वर्ड मस्जिद? तो मुस्लिम मस्जिद में जाएंगे, क्रिश्चियंस कहाँ जाएंगे? चर्च में। तो टेम्पल, चर्च, मस्जिद, यहाँ पे 3 प्लेसेस दिया है, रिलीजियस प्लेस बोलते हैं। जहाँ पे आप प्रे करने जाते हो उसको रिलीजियस प्लेस बोलते हैं। और ये भी पब्लिक प्लेस ही है। टेम्पल्स में भी सारे हिंदूज जाते हैं, मस्जिद में सारे मुस्लिम जाते हैं, क्रिश्चियंस सारे लोग जितने भी क्रिश्चियंस होते हैं चर्च में जाते हैं। तो ये रिलीजियस प्लेस भी क्या होता है? पब्लिक प्लेस होता है। इसमें सब अपने अपने रिलीजन्स के हिसाब से वर्कशिप करने जाते हैं ना। 8 इज़ सिनेमा हॉल। एवरीवन नो सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल्स में आप क्या करने जाते हो? मूवी देखने जाते हो। और वहाँ पे मूवी आप क्यों जाते हो देखने? क्योंकि वहाँ की जो स्क्रीन होती है वो इतनी बड़ी होती है, उसका जो साउंड होता है वो इतना अच्छा होता है, तो आप बहुत इन्जॉय करते हो। ओके, ना नेक्स्ट इज थिएटर। सिनेमा हॉल जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। थिएटर्स मतलब कैसा हो जाता है, जहाँ पे आप ड्रामा, प्ले वगैरह जो कंडक्ट होते हैं, जो लाइव मतलब आपके सामने ड्रामा होगा। जैसे आपने देखे होंगे कि छोटे छोटे प्ले होते हैं, जैसे इसके राम सीता के प्ले कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये सब जो प्ले है, या तो आप देखोगे कि रोमियो जूलियट्स के प्ले भी बच्चों के सामने कंडक्ट करते हैं। तो ये सब कहाँ पे होता है? बिग स्टेज पे होता है। और बहुत सारे जो पब्लिक्स होते हैं वो बैठ के डायरेक्ट ये जो शो होता है लाइव देखते हैं। तो ये प्ले, ड्रामा, म्यूजिकल प्रोग्राम्स, ये सब कहाँ होते हैं? थिएटर। ओके, नेक्स्ट 10th पब्लिक प्लेस है बैंक। आपको पता है बैंक क्या है? बैंक में आप आपका मनी डिपॉजिट करते हो और आपका जो मनी है वो वहाँ पे सेफ रहता है। मतलब आप जितना डालोगे उतना को उतना ही रहेगा, वो सेफ रहेगा। ओके, वहाँ से कोई आपका पैसा चोरी नहीं कर सकता है। तो वी कैन कीप आवर मनी सेफ इन बैंक नियर आवर हाउस और प्लेस ऑफ वर्क। मतलब जहाँ पे आप बैंक आपके घर के आसपास जो बैंक होती है वहाँ रखते हो, या तो फिर आपके थोड़ा कहीं जहाँ पे आप वर्क करते हो उससे नज़दीक की बैंक ढूंढ के आप अपने पैसे वहाँ डिपॉजिट करते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब बैंक का क्या है कि आप जो पैसे डिपॉजिट करते हो, मनी डिपॉजिट करते हो, वो आपके वहाँ पे सेफ रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ इंटरेस्ट। अब ये पब्लिक प्लेसेस में प्लेस ऑफ इंटरेस्ट भी हो गया। जैसे फर्स्ट क्या है? फोर्ट एंड पैलेसेस। आप कहीं भी घूमने फिरने जाते हो तो देखो फोर्ट्स होते हैं। पुराने ज़माने में फोर्ट्स होते थे ना, तो आपको बहुत ही मतलब एंटरटेनिंग लगता है, बहुत इंटरेस्ट आता है कि अरे हाँ, ये जैसे समझो अब ये जो फोर्ट है, अगर ये शिवाजी महाराज के टाइम का रायगढ़ फोर्ट है तो आप बोलोगे हाँ हमने 4th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री पढ़े थे, वहाँ पे फोर्ट रायगढ़ था। तो ये आपको एक इंटरेस्ट लगता है कि हाँ ये हमने स्टडी किया है और अब हम लाइव देख पा रहे हैं। तो फोर्ट एंड पैलेसेस आर हिस्टोरिकल प्लेस। मैंने बोली ना, जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं सब फोर्ट्स के बारे में। अभी लाल किला हो गया है, या रायगढ़ फोर्ट हो गया है, फोर्ट तोरना हो गया, ये सब जो फोर्ट्स है वो कहाँ है? हिस्ट्री में आप पढ़ते हो। तो अगर आपको लाइव देखने मिलता है तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, देन म्यूज़ियम। म्यूज़ियम्स क्या होते हैं? म्यूज़ियम्स में सब एंशिएंट यानी पुराने ज़माने की चीज़ें रखी होती है। ओके, तो और आप जाके उसको देख सकते हो। जैसे आपको अगर पता होगा कि आपके मुंबई में रानी बाग करके है, जो एक घूमने फिरने का जो क्या रानी बाग क्या है आपका रानी बाग में भी एक म्यूज़ियम है जहाँ पे आपको एंशियंट्स के साथ बहुत सारी चीज़ देखोगे। आप जाओगे ना तो वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे कल्टीवेशन वो सब, और पुराने ज़माने के कॉइन्स, और पुराने राजा महाराजा कैसे लीव करते थे, वो लोग का ड्रेसिंग स्टाइल क्या था, वो लोग कैसे खाना खाते थे, कैसे हाउसेस में रहते थे, ये सब आपको म्यूज़ियम में दिख सकता है। तो म्यूज़ियम में आपको हर पुरानी चीज़ें देखने को मिलती है, तो दैट इज़ म्यूज़ियम। नेक्स्ट इज़ बस स्टैंड।
बस स्टैंड आपको पता है जहाँ से आप बस में, जैसे आपको कोई एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना है तो आप बस से ट्रैवल करें, तो बस आपको कहाँ मिलेगी? बस स्टैंड पे, बस स्टैंड पे। और बस में आप ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे बस के अंदर क्या होता है? कंडक्टर, जो आपको टिकट देता है, ओके। और लग्जरी बसेस भी होती है, जैसे एसी बस होती है जिसमें आप पूरा अगर लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो, 1 या 2 डे की ट्रैवलिंग है, तो उसमें स्लीपिंग के लिए भी होता है कि आप सो के भी जा सकते हो, तो उसको लग्जरी बसेस बोलते हैं। और नॉर्मल अगर आप यहाँ मुमरा से सिर्फ थाने जा रहे हैं, मुमरा से कोरला जा रहे हैं, तो आप वो सिंपल एसटी बस लेंगे जिसमें आप टिकट लेंगे और ट्रैवल करेंगे। रेलवे स्टेशन, एवरीवन नो रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे क्या होता है? ट्रेन होती है, आप टिकट बाय करते हो और फिर ट्रेन में ट्रैवल करते हो, करेक्ट, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए। ट्रेन एक ऐसी व्हीकल है जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स को ले सकते, लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स को एक साथ ले सकते हैं। आपने देखो कि ट्रेन में एक साथ कितनी पब्लिक ट्रैवल करती है। और अगर आप गांव की ट्रेन, विलेजेस वगैरह जा रहे हो तो आप वहाँ देखते हो कि वहाँ पुलिस भी होते हैं जो आपके लगेज कैरी करते हैं। तो दिस इज़ रेलवे स्टेशन, जहाँ पे आप ट्रेन देखते हो। आप शॉर्ट डिस्टेंस भी ट्रैवल करना है तो आप ट्रैवल कर सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल करना है तो आप ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हो। तो दिस वॉज ऑल ओवर द पब्लिक प्लेसेस। आपको समझ में आया पब्लिक प्लेसेस कितनी सारी है, और आप पब्लिक प्लेसेस में सब एवरीवन कैन यूज दिस, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।